हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो बिखरा हुआ घर कभी सुकून नहीं देता। सुबह की भाग-दौड़ में और इतने सारे काम होते हैं कि सामान जो चीज़ें जहाँ यूज़ होती हैं वहीं पे रख दी जाती हैं। लेकिन अगर एक चीज़ हम अपनी आदत में लेकिन कुछ ऐसी आदतें अगर हम अपने रूटीन में शामिल कर लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। जैसे कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे उसी समय वहाँ पे वो चीज़ें उसी समय अगर वहाँ पे रख दी जाएँ तो हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा और क्लीन भी दिखेगा। जैसे कई बार हम कपड़े चेंज करते हैं और उसे ऐसे ही फेंक देते हैं बेड पे या सोफ़े पे, तो उसे हम उसी समय फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दें तो हमारा घर क्लीन रहेगा और हमारा काम भी आसान रहेगा। बच्चे स्कूल से आके बैग कहीं भी रख देते हैं। अगर जिन चीज़ों की जो जगह है उसी जगह पे उन्हें रख दिया जाए तो घर मैसी नहीं दिखेगा। कई बार बच्चे पढ़ाई करते हैं और बुक्स वग़ैरह एक जगह पूरा इकट्ठा करके रख देते हैं, तो अगर वो उसी जगह पे उसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें अलमारी में तो फिर भी घर कम मैसी होगा। लेकिन बच्चों की भी भाग-दौड़ रहती है, तो ये चीज़ अभी जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। और क्लीन और ऑर्गेनाइज़ घर रखने के लिए बच्चों में धीरे-धीरे ये आदतें हमें डालनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ नहीं करते और फिर भी उनको इकट्ठे करके रखते हैं। जैसे ये देखिए, बहुत सारा पेन मेरे घर में जमा हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि इसको धीरे-धीरे से मैं हटाती हूँ। एक-एक कोना इकट्ठे तो पूरा घर साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक-एक कोना पकड़ लें तो घर की सफाई हो सकती है। तो मैं ये अपनी आदत में रखती हूँ कि हफ़्ते में एक दिन सैटरडे, संडे या संडे को या सैटरडे को मैं कोई एक कोना पकड़ती हूँ और उसे अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा जो ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होती हैं मैं उन्हें डिक्लटर कर दूँ। तो बहुत सारी पेन पड़ी हुई थी और ऐसी चीज़ें थी जो मुझे यूज़ में नहीं आ रही थी। और ये जान लीजिए कि जो चीज़ें आज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, कई बार हम बहुत मोह होता है हमें अपनी चीज़ों से तो हम रख लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें आज हमारे यूज़ में नहीं आ रही हैं, ये मान लीजिए कि आगे भी आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो रख के अब फालतू में स्पेस भरने का कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसी चीज़ों को अपने पास नहीं इकट्ठे करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में जगह ना रहे। तो आज मैंने यही किया और जो फालतू चीज़ें मेरे पास पड़ी थी वो मैंने हटाई और अलग करके उसको डिक्लटर किया। और अब मैं जो चीज़ें मेरे काम की हैं उन्हें मैं इकट्ठे करके रख रही हूँ। और बहुत सारी ऐसी नेल पॉलिश वग़ैरह देखिए आप अपने ड्रॉवर को खोल के पड़ी होंगी जो सूख गई होंगी, सालों से हमारे पास रखी रहती हैं और हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको हटाते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को हटाकर साइड कर दें और अपने स्पेस को खाली करें ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बन सके। तो आज बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिक्लटर किया। और हमारे कमरे में बहुत सारे बर्तन वग़ैरह हम बच्चे खा पी के रख देते हैं, तो चीज़ों को उनकी जगह पे रखने से रूम क्लीन दिखता है और मैसी नहीं रहता। ये बहुत टाइम से ये हम कहीं घूमने गए थे तो ये बैग पड़ा हुआ था बाहर। आज मैंने इसको भी उसकी जगह पे रखा तो रूम मेरा आज बहुत दिन बाद साफ़-सुथरा और अच्छा दिखने लगा। और ये जो चीज़ें मैंने निकाली थी अब इनको मैं डस्टबिन में डालूँगी। और जब हमारा घर बिखरा रहता है ना तो हमें भी चिड़चिड़ापन होता है और हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैसी घर किसी को पसंद नहीं आता और हमें भी नहीं पसंद आता, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हम इसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रखें। तो मैं आज अपनी यही ड्यूटी निभा रही थी और मैंने सोचा आप लोग के साथ एक छोटा सा ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। बेडरूम हो या किचन हो, अगर हम ऑर्गेनाइज रखते हैं तो हमें हमारे मानसिक शांति भी रहती है और हमारा काम करने में मन भी लगता है। तो ये देखिए मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया है और मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, आधे से 1 घंटे के समय में मेरा ये सारा काम हो गया। और हफ्ते में 1 दिन ऐसा ज़रूर निकालें जो अपने घर के लिए साफ़ सफाई के लिए एक-एक कोना करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। मैसी घर कभी भी सुकून नहीं देता है। और बहुत सारी ऐसी किचन में चीज़ें आती हैं, सामान आता है जो ऐसे पैकेट में पड़ा रहता है, लेकिन अगर हम उन्हें डिब्बे में भर कर रखें तो हमारा किचन ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है और हमारा खाना बनाने में, काम करने में मन भी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। कुछ सामानों को उनकी जगह पे रखा मैंने और यहाँ पे मैंने मिक्सी की सफाई
की और फ्रिज की ऊपर से अच्छे से सफाई की और डीप क्लीनिंग अंदर से मैं नेक्स्ट वीक करूँगी। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे नए नए कंटेंट के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।